गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वीमा डायमेंशन देखने जा रहे हैं। देखिए बच्चे, डायमेंशन वीमा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही थोड़ा हटके अभी तक आप लोग जो पढ़े हैं उन चीज़ से हटके है ये। देखिए, जब कभी हम लोग को किसी भी राशि का मात्रक ज्ञात करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मूल राशि के मात्रक के घात के रूप में लिख देते हैं और एक्चुअल में संख्या के रूप में जानना चाहते हैं कि क्या कितना लंबाई हुआ, कितना चौड़ाई हुआ। जैसे लंबाई पर पावर 2, चौड़ाई पर द्रव्यमान पर पावर -3, एम्पियर पर पावर -1। तो इससे संख्या पता चलता है, एक संख्यात्मक चीज़ है यह। आप परिभाषा लिख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, वीमा डायमेंशन किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों को उस भौतिक राशि का वीमा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों को उस भौतिक राशि का वीमा कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए, हम वेग उठाते हैं, वेग एक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है वेग, इंग्लिश इसका होता है वेलोसिटी। वेग बराबर हम लोग जानते हैं विस्थापन बट्टा समय होता है, विस्थापन बट्टा समय होता है। अब हम लोग यहाँ से दोनों का मात्रक लिख देंगे। अब मात्रक जब लिखिएगा तो विस्थापन का मात्रक मीटर, लंबाई है ये, लंबाई मूल मात्रक का जो नाम है वो हम लोग लिख दिए, एक प्रकार का लंबाई है, बट्टा समय, समय भी मूल ही है, फंडामेंटल है, तो इसको रहने दीजिए समय। अब क्या करेंगे कि लंबाई तो रहने दीजिए और साथ में इसको ऊपर ले जाइए। तो समय को जब ऊपर ले जाइएगा तो पावर में माइनस हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स है, बेसिक है, ये ऊपर में ही था तो इसको रहने दिए, और ये नीचे से ऊपर गया तो पावर -1 हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेग का वीमा क्या हुआ, तो इस पर पावर कुछ नहीं, मतलब एक लंबाई का 1 और समय का -1 हुआ। एक और एग्जाम्पल जल्दी से हम लोग देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वेग के तुरंत बाद आता है त्वरण। हम लोग एक्चुअल में त्वरण से ज़्यादा समझेंगे, वेग और त्वरण दोनों का तुलना करेंगे यहाँ हम लोग। देखिए, त्वरण बराबर होता है विस्थापन या दूरी बट्टा समय का स्क्वायर, फंडामेंटल के रूप में लिख रहे हैं हम लोग, दूरी बट्टा समय का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दूरी का मतलब एक प्रकार का लंबाई है, फंडामेंटल रूप में लिखना चाह रहे हैं तो लंबाई अपॉन समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाके एक साथ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा अपना लंबाई और ये हो गया समय, लेकिन समय पर पावर -2 होगा। तो परिभाषा में अभी हम लोग देखें घात, तो वो घात ही एक्चुअल में गेम है पूरा इसमें। तो ये लंबाई का घात कितना हुआ, पावर 1, कुछ भी नहीं है तो, और समय का दिख रहा है हम लोगों को -2। तो हम लोग कह सकते हैं कि आप बोर्ड पर देखिए, गति की वीमा लंबाई में 1 और समय में -1। देखिए, ये वेग था या गति का लंबाई में 1 और समय में -1, जबकि त्वरण का अगर वीमा कहे तो लंबाई में 1 और समय में -2। वेरी गुड। उसी प्रकार बल का निकालिएगा तो द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1 और समय में -2 होता है। वो हम लोग देखेंगे, अभी वही पूरा इस टॉपिक में डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग
स्टार्ट करते हैं इसके सिंबल से। एक्चुअल में ऐसा नहीं किया, पढ़ाई लिखाई में इतना लंबा लंबा कहाँ तक लिखता हुआ रहेगा, तो इसका सिंबल ले लिया गया कि अच्छा लंबाई रहे ना तो उसको कैपिटल एल, लेंथ जो होता है वो रख लिया, समय है तो उसका टी रख लीजिए, तो ये हो गया एल टी पर पावर -1। और बड़ी ब्रैकेट में लिखने का एक परंपरा है, स्टाइल है, अच्छा भी लगता है, हमको तो अच्छा लगता है। जैसी लंबाई है तो इसका एल और टी पर पावर -2, तो हो गया बड़ी ब्रैकेट के अंदर में ये एम ई एल टी पर पावर -2। तो ये संकेत है, हम लोग 7 फंडामेंटल राशि जो है उसी के संकेत को जानना है, छोटा सा चीज़ है उसको याद रखेंगे हम लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंबल ऑफ डायमेंशन से। अच्छा फंडामेंटल का ही होगा, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं जितने भी मूल राशि है उसकी विमाएँ। देखिए मूल राशि की विमाएँ 7 मूल राशि है और 7 की विमाओं का संकेत है एक्चुअल में, उसी संकेत को हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मूल राशि अपना लंबाई है, इंग्लिश में इसको लेंथ कहते हैं, और इसका बीमा जो होता है संकेत एल, कैपिटल एल लिखा करेंगे बच्चे बीमा की जगह, ऐसा नहीं कि पूरा लंबाई लिखा करेंगे, नहीं। दूसरा है द्रव्यमान, इसका इंग्लिश होता है मास, पहला लेटर उठा लिया कैपिटल एम, याद रखिएगा। तीसरा है समय, समय है यानी टाइम, टाइम का टी उठा लिया, कैपिटल बीमा होता है, बीमा का संकेत है, समय के बीमा का संकेत क्या है तो कैपिटल टी है। द्रव्यमान के बीमा का संकेत क्या है तो कैपिटल एम है। उसी तरह लंबाई के बीमा का संकेत क्या है तो कैपिटल एल है। चौथा में आते हैं हम लोग, जैसे ताप हो, टेम्परेचर हो, तो टेम्परेचर का जो संकेत है, सिंबल है डायमेंशन में, वो के है, कैपिटल के, केल्विन से उठाया गया है। कहीं से भी ऐसा नहीं कि यहाँ से टी नहीं, इसका टाइम का टी उठा लिया था तो यहाँ से सेम हो जाता दोनों, तो केल्विन लिखा, के कैपिटल के है बीमा ताप का, याद रखेंगे, ये तो याद रखेंगे, माइंड में रखेंगे, थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा। विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट पूरा नाम होगा, इसका एम्पियर ए होता है, यहाँ से सी नहीं उठाया गया क्योंकि सी विद्युत तीव्रता के लिए उठाया गया है। करंट का याद रखेंगे ए होता है, कैपिटल ए होता है डायमेंशन। फिर है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है सी, कैपिटल सी है बच्चे वो। और लास्ट है 7 नंबर में पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका होता है मोल, MOL, वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, MV, OV और LV, MOL मोल, वो मोल का यही होता है। तो ये रहा अपना फंडामेंटल क्वांटिटी जो है 7, उसका विमा। तो याद रखेंगे हम लोग, लंबाई का L, द्रव्यमान का M और समय का T, ताप का K, विद्युत धारा का A, आप लोग बोला कीजिए आगे के, ज्योति तीव्रता का C और पदार्थ की मात्रा का मोल, MOL मोल। इन्हीं 7 के आधार पे बाकी सब का हम लोग निकाल लेंगे। जैसे अभी हम लोग देखे थे वेग का, फिर से देखते हैं हम लोग, जैसे वेग का अगर निकालना हो तो जिस भी डेराइव्ड यूनिट का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे उसका फॉर्मूला जरूर जानेंगे, उसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय होता है। अब विस्थापन एक प्रकार का बच्चे लंबाई है, तो लंबाई का हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, L, कैपिटल L, तो L अपॉन समय, समय का T, वेरी गुड। तो ये अपना हो गया L T पर पावर -1, इसके ऊपर पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो मैथमेटिक्स में आप लोग सीखे होंगे। और लास्ट में बड़ी ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग। जैसे त्वरण था तो त्वरण का भी हम लोग देख लेते हैं, अभी बहुत सारे का देखेंगे, बल का भी देखेंगे। त्वरण, त्वरण बराबर होता है भाई विस्थापन बट्टा समय का स्क्वायर। तो विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, हम लोग जानते हैं एक प्रकार का लंबाई है, तो L कैपिटल L
डायमेंशन विल बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। एक्सेप्शन में है पदार्थ मोल सिर्फ स्मॉल लेटर होता है उसका। चलिए, विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, इसलिए एल, और समय का होता है टी, तो ये रहा टी स्क्वायर बराबर एल, और ये टी ऊपर गया तो ये टी जब ऊपर जाएगा तो पावर में -2 हो जाएगा, और बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे। ये अपना त्वरण का डायमेंशन रहा। एक और हम लोग देखते हैं साथ में, चलिए बल का अगर कहे तो क्या होगा, तो देखिए बल का होता है, बल बराबर होता है मास गुने त्वरण। हम लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है ma, मास गुने त्वरण। मास मतलब द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान। तो देखिए ये द्रव्यमान का डायमेंशन यहाँ से कैपिटल M, क्या, तो लिख दिए कैपिटल M। और देखिए त्वरण फंडामेंटल नहीं है, इन सातों में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो फिर इसको तोड़ देंगे। और त्वरण बराबर हम लोग यहाँ देखे हैं अभी कि होता है विस्थापन बट्टा समय का स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको लिख देंगे समय विस्थापन बट्टा समय का स्क्वायर, तो विस्थापन का L और समय का T स्क्वायर, तो हो गया L बट्टा टी स्क्वायर, त्वरण का L बट्टा टी स्क्वायर होगा। वहाँ से देखिए, तो एक और लाइन इसको बढ़ा देंगे हम लोग, तो ML T पर पावर -2। देखिए ये रहा अपना बल का ML T पर पावर -2। ये बल का विमा हुआ। हम लोग निकालने का सीख रहे हैं और भी कुछ का, जैसे क्षेत्रफल का निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वी नो डैट एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल बराबर होता है LB, लंबाई गुने चौड़ाई। जनरली बेसिक रूप से यही लेते हैं, तो लंबाई एक प्रकार का लंबाई है तो उसका भी L, और बाद वाला चौड़ाई है उसका भी L, तो L और L हो गया L स्क्वायर, अर्थात ये रहा L स्क्वायर। इसी प्रकार अगर ये आयतन रहता तो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। संयोग से तीनों एक प्रकार का लंबाई ही है, तो कैपिटल L गुने कैपिटल L गुने कैपिटल L बराबर हो जाएगा LQ, L पर पावर 3। तो आई होप कि कुछ आप लोग समझ गए हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक और हम लोग देखते हैं संवेग। संवेग का होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग को P से लिखते हैं, P से, और P बराबर होता है mv। M से द्रव्यमान और V से वेग। द्रव्यमान का हम लोग जानते हैं कैपिटल M होगा, हम लोग द्रव्यमान का डायमेंशन जानते हैं कैपिटल M, और वेग का अभी निकाले हम लोग होता है LT पर पावर -1। कैसे, वेग को अगर फंडामेंटल में तोड़ेंगे तो होगा विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन का L और बट्टा में समय, फिर ऊपर गया तो वही -1 दिख रहा है। तो संवेग का अगर बीमा पूछेगा तो MLT पर पावर -1। उसी प्रकार अगर वर्क का पूछे, W का कार्य बराबर, तो वर्क कार्य बराबर हम लोग जानते हैं होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो बल का डायमेंशन अभी हम लोग देखे हैं है MLT पर पावर -2 बल का, और विस्थापन का इनटू है तो इनटू विस्थापन का हम लोग जानते हैं एक प्रकार का लंबाई है, इसीलिए L। तो ये अपना हो गया ML स्क्वायर T पर पावर -2, बड़ी ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये कार्य का हुआ। अच्छा बच्चे याद नहीं रखेंगे कुछ भी, ऐसा नहीं कि अब कार्य का ये होता है संवेग कब होता है, बल्कि निकालने का तरीका 2 बार 3 बार इस वीडियो को आप देखिए। टेक्निक हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एनी डेरिव्ड क्वांटिटी, कैसे किसी भी व्युत्पन्न राशि का हम लोग विमा निकालते हैं, ये टेक्निक सीखना है। ऐसा नहीं कि याद कर लेना है, याद नहीं करना है कुछ भी।
एक और जैसे हैं, एक और कोण। देखिए कोण बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या, चाप बट्टा त्रिज्या। और चाप एक प्रकार का लंबाई है और संयोग से त्रिज्या भी एक प्रकार का लंबाई। किसी सर्किल में अगर चाप, ये व्हाइट वाला चाप है, ये रेड वाला त्रिज्या, तो दोनों एक प्रकार का लंबाई ही है। तो चाप का हो जाएगा L और त्रिज्या का भी हो जाएगा L। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कट के एक आया, एक संख्या है। तो बच्चे संख्या का बीमा नहीं होता है, संख्या का बीमा नहीं होता है। तो उसके अनुसार कोण का चूंकि कट के संख्या आया, इसीलिए कोण का बीमा नहीं होता है। आप याद रखेंगे, बहुत लोग नहीं मायने में रख पाते हैं इस चीज़ को। कोण का बीमा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जब बीमा निकालने चलते हैं हम लोग और बैठाते हैं, तो दोनों का दोनों लंबाई है, तो वो कैंसिल होकर एक संख्या आता है। जब वृत्त से आप देखेंगे तो क्लास 10th में अगर पढ़े होंगे, आगे भी मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, कोण थीटा बराबर होता है L बट्टा R, उसी सूत्र से निकाल दिए हम लोग। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, ये जो लिखे हैं इसका क्रम, ऑर्डर, ऐसा नहीं कि पहले दूसरा तीसरा ऐसे याद कर लेना, नहीं, ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर माना नहीं रखता है। यहाँ कोई यहाँ होगा सर, कोई तीसरा नंबर पर, कोई चौथा नंबर पर हो सकता है। आपके स्क्रीन पर कुछ राशि का डायमेंशन बीमा दिख रहा है, उसको आप खुद से ज्ञात कीजिए लिखकर क्वेश्चन को, तब आप इसका टेक्निक सीखेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देखिए, और अगर समझ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।